19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके अगले उत्तराधिकारी उनके पुत्र अमर सिंह जी बने। अमर सिंह जी की अगर वीरता की बात करूं तो मैंने आपको पहले दिवेर के युद्ध के बारे में पढ़ाया था, तो उससे हमें पता लगता कि अमर सिंह जी कितने पराक्रमी और शौर्य से भरे हुए थे। अमर सिंह जी के दिल के अंदर अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो सद्भावना और जो त्याग की भावना थी, उसका तो हम कोई बखान ही नहीं कर सकते। अमर सिंह जी के बारे में इतिहास में एक ही बात लिखी हुई है, जो बस एक ही चर्चित है। वो है कि इन्होंने 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि कर ली थी, जबकि इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संभाला था। यानी उत्तराधिकारी जब वो बने थे, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, तब वो 1597 ईस्वी में ही राज्यभार यानी कार्यभार संभालते हैं। 1597 से लेकर 1615 तक किसी ने नहीं देखा कि इतने सालों तक महाराणा अमर सिंह ने कैसे अपने राज्य को बचाया और इन मुगलों को धूल चटाई थी। तो अमर सिंह जी के बारे में आगे पढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, अमर सिंह जी का जन्म 16 मार्च 1559 में मचीन जो राजसमंद में है वहां हुआ था। इनका ननिहाल है वहां पर, और इनकी माता का नाम था रानी अजबदे पंवार। रानी अजबदे पंवार। महाराणा अमर सिंह के संघर्ष के दिन तो 1567 ईस्वी से ही शुरू हो गए थे, जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। 1567 ईस्वी चित्तौड़ का तीसरा साका। तीसरा साका हुआ था, तब इन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था। अमर सिंह जी के बारे में एक बात और कि 1573 ईस्वी में जब मान सिंह आए थे ना उदयपुर, इनके पिताजी महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने के लिए, तब इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को, महाराणा प्रताप जी ने अपने पुत्र अमर सिंह को, जब अमर सिंह उस समय महज 14 साल के थे, उन्हें भेज दिया बात करने के लिए। उसके बाद जब 1573 में ही बाद में भगवान दास जी आए थे गोगुंदा, महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने, तब वो वापस चले गए भगवान दास, क्योंकि महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो अबुल फजल जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने अपनी कीर्ति में लिखा है, अबुल फजल ने ये लिखा कि जब भगवान दास संधि के लिए महाराणा प्रताप को मनाने गए थे, तो उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, और जो अमर सिंह जी थे उनको उनके साथ भेजा, और बाद में अकबर ने उनको वापस भेज दिया था अपने स्थान पे, अपने देश में। बाद में जहांगीर ने अबुल फजल की इस बात का खंडन किया। उन्होंने अपनी एक रचना तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, इसमें इन्होंने ये लिखा कि अमर सिंह ने कभी किसी बादशाह का चेहरा देखा ही नहीं था, तो ये कैसे संभव कि अमर सिंह ने अकबर को देखा था। तो अबुल फजल की ये बात तो यही झूठी पड़ गई। 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, उस समय अमर सिंह जी महज 17 वर्ष के थे, तो इन्हें इस युद्ध से दूर रखा गया। लेकिन कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो रूपा नाम का एक भील था, वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। तो इस बात का बदला लेने के लिए अमर सिंह जी ने बाद में उसकी हत्या कर दी थी। भाई तो छोड़ के क्यों भागा था उस वक्त। तो 1580 ईस्वी में अमर सिंह जी ने क्या किया, भी मैं अपने पिताजी का साथ दूं, थोड़ा दिखाऊं इन्हें अपने शौर्य, मैं कितना
अच्छा बंदा हूं भी, मैं कर सकता हूं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो इन्होंने अबुर रहीम खान खाना की, अबुर रहीम खान खाना को हराया और इनकी जो बेगम थी उनको ले आया कैद करके। तो महाराणा प्रताप ने फटकार लगाई कि हम राजपूत हैं, हमें ये काम शोभा नहीं देती है भी हम किसी की स्त्री की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाएं। तो उन्होंने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से वो सारी स्त्रियों को वापस उनके देश अबुर रहीम के पास लौटा दी। जो 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था, 1582 में दिवेर का जो युद्ध हुआ था, उसमें अमर सिंह जी ने अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे सुल्तान खान को उनके घोड़ों के साथ ही मार डाला। तो ये तो थे अमर सिंह की वो प्रसिद्धियां जिसके बारे में हम पढ़ चुकी हैं या आगे और भी पढ़ेंगे। तो अमर सिंह जी जब 1597 में शासक बने, महाराणा प्रताप जी के बाद 1597 ईस्वी में जब इन्होंने राजगद्दी संभाली, शासक बने, चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अमर सिंह जी ने इस सन से लेकर 1597 ईस्वी से लेकर 1615 तक, 1615 तक मुगलों के नाक में दम करके रखा था। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी सभी एरियाज में अपने जो आधिपत्य को दोबारा अपने अधिकार में ले लिए थे वो एरिया। लेकिन महाराज जो अमर सिंह जी थे, इन्होंने 1597 से लेकर 1615 तक इस जो मुगल शासकों को मेवाड़ पर पूर्णतः अधिकार नहीं लेने दिया। इनकी नाक में दम रखा, दल बदल की तरह इन पर आक्रमण करते थे। इन्होंने कई सैनिक मुगलों ने भी भेजे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अमर सिंह जी ने हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने खुद इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो नहीं झुके थे। तो महाराणा अमर सिंह जी तो उन्हीं के पुत्र थे, वो कैसे झुक जाते। महाराणा अमर सिंह ने 18 साल तक अपने स्वाभिमान को बचाते हुए मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। वहीं 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु, और इनका अगला शासक जो मुगलों का बन जाता है वो बन जाते हैं जहांगीर।